स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं सुनीता भंवर आज आपको क्लास 7 की विषय हिंदी पार्ट 2 समाज सेवा पढ़ाने जा रही हूँ कि हमें किस प्रकार से समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करना हमारा परम धर्म है। क्योंकि हम परोपकार करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेले नहीं रह सकता, उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना पड़ता है। यूँ तो और भी कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के लिए दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा अपने समाज जीवन का निरंतर विकास करता है, यानी कि सामाजिक जीवन का निवारण करता है। देश काल और व्यवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में परिवर्तन किए हैं और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। इसी के से मनुष्य समाज उन्नतिशील और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्ष के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सकता। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से ही प्रेरित होकर जो नए दल बनाए जाते हैं उसे हम समाज कहते हैं, यानी कि हम अलग अलग दल बनाते हैं और उसमें हम कार्य करते हैं, तब हमें एक नया समाज का निर्माण कर पाते हैं। समाज के भीतर में समानता का भाव रहता है और समानता के अभाव के अंदर समाज दृढ़ता नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारंपरिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव आवश्यक उसमें शामिल हो जाते हैं। तब उसमें फूट भी पैदा हो सकती है, इसलिए एकता का नाश होता है। समाज में आवतिक भी हो जाती है। व्यक्ति अगर पारस्परिक ढंग संबंध एवं एक ही उन्नति, दूसरे की उन्नति, समाज की उन्नति, व्यक्ति से उन्नति की उन्नति होगी और उन्नति से समाज की उन्नति होगी। यानी कि अगर हम किसी के लिए आगे बढ़ना है तो हमें मिलजुल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एकता में ही बल है, यहाँ पे हमें यही बताया, क्योंकि समाज क्या है? एकता है। मनुष्य जैसा स्वार्थी बुद्धि होती है, वैसे ही परार्थ बुद्धि भी होती है। मनुष्य हम जिन गुणों का विकास कर मग्न हो जाते हैं वे सभी गुण परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ हैं। चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते रहते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधना से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परमात्मा से चिंतित परोपकार से मिलता है। हमें मनुष्य का कल्याण कब कैसे होता है, हमें उसका चिंतन करना चाहिए और चिंतन करने से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहा गया है कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है जो स्वार्थ उचित है। अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए सुख कर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे में कामों में हम सेवा करते हैं। सेवा का अर्थ होता है दूसरों के दुखों को दूर करना, दूसरों के सुख तक उनको सुख पहुंचाना। हम अगर सुख तभी पहुंचा सकते हैं ना जब हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं होता, 2-4 व्यक्तियों से समाज नहीं बनता। समाज के लिए हमें कई लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, कई अंग होते हैं उसमें, और समाज के लिए सेवा करने के लिए आगे आना पड़ता है हमें, तब जाके हम उस समाज से जुड़ पाते हैं। यदि हम किसी एक या अज्ञान दूर एक से उसका ज्ञान है और वो अज्ञानी व्यक्ति है तो उसका ज्ञान को हम उसको दिखा सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है और कैसे उसको कार्य करना है, उसके अज्ञान को दूर कर सकते हैं। हम किसी भी अंश तक समाज की सेवा कर सकते हैं कि परंतु यथार्थ समाज सेवा का वो भाग है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। समाज में एक और जीवन की स्थिति है जो दूसरों में परिवर्तनशील लाती है, यानी कि समाज क्या है? हमारे को परिवर्तन करता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए हमें समाज से जुड़कर रहना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। समाज में समानता का भाव होना चाहिए, सर्वत्र विषमता भी देखी जाती है। समाज में दीनों और दुखियों का अभाव नहीं रहता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय हो जाते हैं। अंगहीन का मतलब होता है यहाँ पे कि जिनके जैसे कि पोलियो से ग्रस्त होते हैं, पैर कट जाते हैं या हाथ नहीं होते हैं, आंखें नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं? अंगहीन होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर से बहुत परेशान रहते हैं, उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए और गरीबी उनकी दूर करनी चाहिए। और
यही सारी समाज सेवाएं कहलाती हैं। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारे समाज को उन्नति पहुंचाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, यानी कि हमें सेवा करनी चाहिए और यही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।